राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र एवं वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। ऐसे में दुनिया भर के लोग कृष्ण भक्त इस दिन कान्हा के नाम पर व्रत रखते हैं और जन्मोत्सव को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार का ये त्योहार जो आ रहा है वो 12 अगस्त के दिन को पड़ रहा है। इस दिन भक्त श्री कृष्ण के भक्त उनकी आराधना में उपवास रखते हैं और घरों में बाल गोपाल जी की पूजा होती है। उनके लिए झूले सजाए जाते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, घर के सभी सदस्य स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए एवं घर में अन्न धन की कभी कमी न हो। लेकिन हमारे न चाहते हुए भी कई बार हमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार कई समस्याओं का समाधान हम बड़े ही सहज तरीकों को अपना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही देव हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति, संगीत और शिल्प कला को प्रभावित किया ही है। साथ ही साथ निस्वार्थ प्रेम, मित्रता, परसेवा का संदेश भी दिया है। उनके गुणों का अनुकरण करके व्यक्ति ऊर्जा, बुद्धि, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण जीवन के प्रतीक श्री कृष्ण की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य एवं लाभ की प्राप्ति होती है एवं इनका वास्तु दोष निवारण करने में भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है। घर, कार्यस्थल या फिर किसी विशेष प्रयोजन के लिए भगवान प्रसन्न होकर वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते और अपने भक्तों की सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, इस दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द कारागर होते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है और भगवान श्री कृष्ण इस दिन धरती पर आए थे और आज भी आते हैं। तो इसलिए आपको इस दिन जन्माष्टमी के दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। और हमें दोस्तों इस जन्माष्टमी के पर्व पर घरों में झांकी सजाने की भी परंपरा है। तो जन्माष्टमी के दिन घरों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी झांकियां भी बनाई जाती है और इस दिन घर में झांकी सजाने से सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु जी के 8 अवतार माना गया है। दोस्तों, एक समय की बात है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कुछ काम आपको जन्माष्टमी के दिन करने चाहिए, जिससे घर में काम करने मात्र से हमेशा आपके घर में विद्यमान रहती है और उस घर में धन और सुख अपना स्थायी निवास करते हैं। तो आपको भी दोस्तों इस जन्माष्टमी के दिन इन उपायों को जरूर करना चाहिए, जिससे उपाय को करने मात्र से भी भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही खास माना गया है। ऐसा बताया जाता है कि जन्माष्टमी के दिन रात को अगर कुछ उपाय किया जाए तो उसका फल तुरंत ही हमें मिलता है। अगर आप भी धन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन आपको कुछ कारागार उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर किए जाने वाले उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको करने से धन का अभाव नहीं रहेगा। तो आप आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सा उपाय हमें करने चाहिए। दोस्तों, आपको जन्माष्टमी के दिन व्रत तो रखना ही है और व्रत रखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। और आपको इस दिन जब आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो आपको पूजा के दौरान पूजा स्थल पर एक दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित एक देसी घी का दीपक आपको अवश्य लगाना है। और आपको दीपक लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है।
तो दोस्तों जब आप पूजा करते हो तो पूजा में आपको एक 5 रुपये का सिक्का अवश्य उस पूजा के अंदर शामिल करना चाहिए। जब पूजा समाप्त हो जाए, जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपको उन 5 रुपये के सिक्के को उठाकर जो आपने पूजा में रखा था वो भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष रखा था, उसको ले जाकर आपको अपने पर्स में रख देना है। तो दोस्तों ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों उस कृपा उस सिक्के पर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए आप हमेशा उस सिक्का आपको आपके पास में रखना है, कभी खर्च नहीं करना है। मात्र इस एक उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा। और ऐसे ही दोस्तों अब आइए कुछ जानते हैं कि और हम जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय हमें करने चाहिए। तो जन्माष्टमी के दिन फल एवं अनाज को जरूर किसी न किसी को दान अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि ये दोनों चीज़ें दान करने से भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है, और इसके अलावा उनके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और आपको हमेशा जन्माष्टमी के दिन पूजा करने के दौरान आपको भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष आपको पान का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, यानी कि पान का भोग आपको भगवान श्री कृष्ण जी को अवश्य लगाना चाहिए। इसका उपयोग इस्तेमाल विशेष फलदायी होता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों माना जाता है कि जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन इस दौरान एक बात याद रखनी चाहिए कि उस पर तुलसी के पत्ते आपको जरूर डालें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है, और हमारे हिंदू शास्त्रों में भी तुलसी जी को माता का रूप दिया गया है। तो आपको उस प्रसाद के अंदर, मिठाई के अंदर तुलसी के पत्ते अवश्य डालने चाहिए, इसकी वजह से कि तुलसी के पत्ते श्री कृष्ण जी को काफ़ी बहुत पसंद होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की कमी है, काम व्यापार नहीं चल रहा है, तो इस आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के गोपाल रूप का अभिषेक करें। अभिषेक शंख में दूध डालकर करें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी और धन की कमी दूर होगी। और ऐसे ही आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए आपको जन्माष्टमी की शाम के समय, यहाँ दोस्तों जन्माष्टमी के शाम के समय आपको तुलसी माता जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाने के बाद दीपक जलाएं। आपको जन्माष्टमी की शाम को तुलसी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है, और लाल चुनरी ओढ़ाने के बाद आपको विशेष मंत्र, भगवान श्री कृष्ण जी के विशेष मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 2 माला जाप करें। इस उपाय को करने से आपके आर्थिक परेशानियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और भगवान श्री कृष्ण जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों हो सके तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको कान्हा जी को एक छोटी सी चांदी की बांसुरी अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद विधिवत पूजा करें, और बाद में उस बांसुरी को अपने पर्स में संभाल कर रख लें। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां का हल हो और तरक्की के रास्ते खुलते बने रहेंगे। और ऐसे ही मोरपंख, आपको पता ही होगा कि मोरपंख भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है। इसे अपने घर के मंदिर या कान्हा जी को जन्माष्टमी के दिन जरूर अर्पित करें। इसे घर पर रखने से घर परिवार में खुशहाली भरा माहौल बनता है। ग्रह क्लेश दूर होकर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आप भी इस जन्माष्टमी के दिन इन उपायों को जरूर कीजिएगा, जिससे आपके जो भी परेशानी आ रही थी, चाहे कैसी भी परेशानी हो, वो भगवान श्री कृष्ण इन उपायों को करने से बहुत ही जल्द खत्म होने लग जाएगी। तो दोस्तों आप भी इन उपायों को जरूर अपनाइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर जरूर भेजिएगा।